तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो काफी उदास रहने लगा था तो अपनी ग्रैंड मदर के घर में आ जाता है। उसका नाम होता है सैम, लेकिन वो काफी उदास रहा करता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अभी भी बहुत ज्यादा याद करता था। उसकी ग्रैंड मदर काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग थी जो कि सैम का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो उसकी दादी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ना पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और फिर कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंड मदर उसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी एक चूहा। सैम उस चूहे को पाकर काफी खुश था और उसके साथ अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मजे से रहते हैं ना, ये जंप्स लगाते हैं और अपने केज में ही खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा होता है उसी चूहे के साथ कि बाहर से एक विच इसको देख रही होती है। उस विच की नजरें काफी अजीब थी। तो इसके साथ ही सैम की ग्रैंड मदर की तबीयत भी काफी खराब होने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वो सैम से कहती है कि आओ बेटा बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। और फिर वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में विच थी। वो सैम को चॉकलेट देती है। ये वही विच थी जो उस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो उसको अपने कंट्रोल में कर रही थी, यानी उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। लेकिन तभी वहाँ पर सैम की ग्रैंडमदर फ्री हो जाती है और वो सैम को आवाज देती है। तो उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो विच वहाँ से जल्दी से चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी जान, स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी मुझसे। वो जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी मुझे और कह रही थी कि मेरी बात सुनो, उसके पास ना एक स्नेक भी था। तो उसकी ग्रैंड माँ से कहती हैं कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, यानी विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज ना लेके खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो विच थी तो उसे क्यों चीज लेके खानी, वो जरूर आपको ट्रैप कर रही होगी। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कोई 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी, हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैंने देखा तो कोई अजीब सी औरत उसे एक चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक विच थी, बल्कि यूं कह लो कि विच की हेड थी वो। तो मैं अपनी दोस्त को लेके वहाँ से चली गई। और अगले दिन जब मैं अपनी मदर से अपनी पोनी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन हैन में बदल गई, यानी उस पर उस चुड़ैल ने कोई मैजिक किया था। या हो सकता है कि जो उसने चॉकलेट खाई हो उसमें कोई चीज हो। तो इस वजह से मैं तो बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ। और आप भी आइंदा इनसे कोई चीज मत लेना और इनसे दूर रहना। जैसे कोई आए तो फौरन मुझे बताना। सैम की ग्रैंडमदर उसे कहती है कि बेटा हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विच उसकी नजर में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती है। उनके घर के थोड़ा आगे ही करके एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर उन ग्रैंड माँ का कजन शेफ हेड था और उसकी होटल के मैनेजर के साथ काफी अच्छी बनती थी। तो वो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है, यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। ग्रैंड मदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहते जा सकते थे, लेकिन एक अजीब बात ये होती है कि देखते ही देखते काफी ज्यादा विचेस उस होटल में आ जाती हैं क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने आलीशान सा डिनर करना होता है। सब विचेस काफी ज्यादा फैशनेबल थी। वो वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि आप तो जानते हैं कि हम कौन है, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या उन्हें ऐसी चॉकलेट्स देंगे जिसमें हमारा मैजिकल पोशन होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे नसीब बच्चे काफी ज्यादा बदतमीज हैं और वो डिजर्व ही नहीं करते इस दुनिया पे होना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज बच्चों को चुने, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी जान, विचेस कैसी दिखती हैं? तो उसकी दादी कहती हैं कि बेटा, उनकी फिंगर्स यानी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, उनके नाखून काफी गंदे होते हैं, इसीलिए तो मेरे बेटे वो ग्लव्स पहनती हैं। उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसीलिए वो विक्स लगाती हैं या बड़े बड़े हैट्स पहनती हैं। और ये बातें सुनकर सैम काफी डर रहा था क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा था, तो अपने पेट माउस को लेकर एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उन विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है जो वहाँ मीटिंग करने आया था। सैम उन्हें देख के डर जाता है और वहाँ पर चुप जाता है। उन सबसे बड़ी विच को खुशबू आने लगती है उसकी, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। तो वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी विचेस चेयर पे बैठ चुकी थी और उनके सामने थी वो सबसे बड़ी विच। वो उन्हें एक पोशन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये मैजिकल पोशन है, अगर आप इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या किसी कैंडी में डाल देंगे तो उस कैंडी में ये असर आ जाएगा, यानी वो बच्चों को एनिमल बना सकेगी, उसका ये इफेक्ट होगा। वो उसके बारे में और बताने लगती है कि तभी उसे सैम की स्मेल दोबारा आती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है और इस दौरान उसकी नाक और उसकी शक्ल काफी गंदी और काफी फनी लग रही थी। आखिर वो सबसे बड़ी विच जो थी तो वो स्टेज को उठा कर फेंकती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहाँ पर उसे सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने ही लगती है कि तभी वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आता है जो कि वहाँ के किसी गेस्ट का था। सब विचेस उसकी तरफ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। उसे खाने पीने का काफी शौक था, तो विचेस से देख के काफी खुश होती हैं कि हम इसे इजीली ट्रैप कर सकती हैं और वो उसे वही चॉकलेट देती हैं जिसमें उन्होंने वो पोर्शन मिलाया था। वो बच्चा चॉकलेट फौरन से खा लेता है और फिर एक छोटे चूहे में बदल जाता है। अब उस चूहे को देख के विचेस खुद ही डरने लगती हैं और उसे अपनी हील्स के नीचे देकर मारने ही वाली होती हैं कि तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन सैम ने ऐसा करके गलती की थी क्योंकि सब विचेस उसको देख लेती हैं और पकड़ लेती हैं। फिर वो लोग उसके कान में उस पोर्शन का एक ड्रॉप डालती हैं जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और वो हेल्दी बच्चे वाला चूहा फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वो पेट चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची थी और उसे भी विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया। तो उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम इन विचेस से बदला जरूर लेंगे। वो फौरन से अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और उनको बताता है कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया दादी जान।
तो इनकी दादी कहती है कि ऐसे की तैसी इन वजह की मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उनसे जरूर पता लूंगी। अब सैम अपनी दादी जान को बताता है कि एक मजे की बात यह है कि जिस रूम में विचेस रह रही हैं उसकी बैल्कनी हमारी बैल्कनी से नजर आती है। तो दादी जान को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि मैं ना एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बिठाऊंगी और नीचे भेजूंगी, तुम उसका वो पोर्शन चुरा के ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती हैं। दादी जान उस सॉक्स में अपने पोते को यानी सैम को बिठा देती हैं और फिर नीचे करने लगती हैं। सैम काफी डर रहा होता है उस विच से, लेकिन वो विच तब वहाँ पर नहीं होती, तो सैम फौरन से वो पोर्शन उठा के सॉक्स में दोबारा आ जाता है। अब उसकी दादी जान वो सॉक्स खींच रही होती है कि विच ये देख लेती है और सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंड मदर कहती है कि छोड़ दे, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी और मुझसे नीचे गिर गई, इसलिए मैं सिर्फ इसे ऊपर वापस खींच रही हूँ। तो वो विच कहती है कि ऐसे कैसे, और वो सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है, और अगर वो ये देख लेती तो वो बेचारे सैम के चूहे को मार डालती। लेकिन तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जिसकी वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। अब ऊपर दादी जान के पास वो पोर्शन आ चुका था, वो उसे प्लेट में डालती हैं और उन चूहों को बारी बारी उसमें डिप करती हैं। लेकिन ये क्या, उस पोर्शन का तो कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो पोर्शन इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि जानवरों को वापस इंसान की शक्ल में। तो सैम कहता है कि दादी जान हम तो ठीक हो नहीं सकते, तो क्यों ना हम यही पोर्शन उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि वो आज पीने वाली हैं। वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती हैं ना। तो दादी जान कहती हैं वाह बच्चों, क्या आइडिया दिया है। और फिर वो उन तीनों चूहों को और उस पोर्शन को अपने बैग में लेकर उस किचन में जाती हैं जहाँ पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है, और वो पोर्शन उसमें डाल देती हैं। तो ये करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है दादी जान को और वो कहता है कि चूहे आपके हैं, आपको किचन में तो नहीं लाने चाहिए ना अगर आपके पेट हैं। ये आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती है कि चूहे मेरे तो नहीं है, चेक कर लो सब कुछ। दादी ने उन चूहों को अपने बैग में कॉर्नर में छुपाया होता है। तो मैनेजर जब उनका रूम और उनकी चीजें चेक करता है तो उसे चूहे कहीं नहीं मिलते, तो वो काफी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस हमारा होटल बंद कर देगी। तो वो मैनेजर डर जाता है और कहता है कि लेडी हौसला रखें, क्या हो गया, आप डिनर कर ले मेरी तरफ से, और मैं सॉरी करता हूँ आपसे। तो दादी जान यहाँ पे अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा उनको खाने को भी मिल जाता है। और तभी उन विचेस के डिनर का भी टाइम हो जाता है। वो सूप विचेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनवाया था और ये तो ज्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वही सिर्फ सूप पी के खुद ही चूही बन जाएंगी। जैसे ही विचेस सूप पीती हैं तो देखते ही देखते सारी विचेस चूहों में बदल जाती हैं, जिन्हें देख के दादी बहुत खुश हो रही होती है और मुझे भी देख के काफी मजा आ रहा था। वहाँ के सारे वर्कर और दादी जान खुद भी उन चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर ये हुई थी कि उस ग्रैंड विच ने यानी सबसे बड़ी विच ने वो सूप अभी तक टेस्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं, बड़ी चालाकी के साथ उसके फिंगर्स उस ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो वो जल्दी से पोर्शन उसके मुंह में डाल देते हैं और अब वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा सा बड़ा, और वो सारे इसे एक ग्लास कप में बंद कर देते हैं। फिर दादी जान एक बिल्ली को उस चुड़ैल के चूहे के सामने रख देती है, और क्या पता कि वो बिल्ली अटैक करके उस चूहे को मार दे या खा जाए। अब दादी जान काफी खुश होती हैं, उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें अब विचेस का कोई खतरा नहीं था, वो अपने घर में भी रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा बुरी थी, वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी। और जब यहाँ पर भी उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है तो वो डर जाती है और कहती है कि भाई इसे तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली। तो वो चूहा भी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र है कि इनसे जान छूटी। अब दादी जान उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं, और तीनों चूहे अपनी जिंदगी से और नए दोस्त बन जाने से काफी ज्यादा खुश थे, और दादी जान भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मजे की बात ये थी कि वो तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे, वो एंजॉय करते थे, खेलते थे, भागते दौड़ते थे, और दादी जान भी उन्हें देख देख के खुश होती थी। और इसी के साथ इस मूवी की फनी और हैप्पी एंडिंग हो जाती है।